नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हनुमान जी, जिन्हें राम भक्त और अंजनी पुत्र संकट मोचन के रूप में जाना जाता है, उनकी एक प्रेरणादायक कथा के बारे में। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। इसका पहला अध्याय है ऋषि दुर्वासा का श्राप। अयोध्या में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था। सब कुछ शांतिपूर्ण था और उनके शासन में सभी प्रजा सुखी थी। हनुमान जी श्री राम की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। एक दिन प्रसिद्ध तपस्वी ऋषि दुर्वासा अयोध्या पधारे। उनका स्वभाव क्रोधी था और देवताओं तक उनके श्राप का भय था। श्री राम ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। उन्होंने ऋषि से भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि बोले, हे रघुनंदन, मैं भोजन तभी करूंगा जब तुम्हारे सबसे प्रिय सेवक हनुमान मेरे लिए फल लेकर आएंगे। श्री राम ने हनुमान को बुलाकर आदेश दिया, हनुमान, ऋषि दुर्वासा के लिए दिव्य फल लाओ जो स्वर्ग के समान मधुर हो। हनुमान जी ने आज्ञा पाकर तुरंत जंगलों की ओर निकल पड़े। वे एक एक वन में गए, परंतु ऐसा कोई फल ना मिला जो ऋषि की अपेक्षा पर खरा उतर सके। तब वे हिमालय की ओर बढ़े, जहाँ कई दिव्य वृक्ष थे। वहां उन्होंने सोने जैसे चमकते फलों को देखा, परंतु जैसे ही वे फल तोड़ने लगे, एक रहस्यमय शक्ति प्रकट हुई और उन्हें रोक दिया। आइए जानते हैं। हनुमान जी के सामने एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ जो किसी दिव्य योद्धा के समान दिखता था। उन्होंने हनुमान से कहा, हे वानर वीर, तुम जिन फलों को लेना चाहते हो वे साधारण फल नहीं है। वे फल स्वयं में भगवान शिव के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए हैं और केवल योग्य व्यक्ति ही इन्हें प्राप्त कर सकता है। हनुमान ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे देव, मैं इन्हें किसी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि श्री राम के अतिथि श्री दुर्वासा ऋषि की सेवा के लिए लेना चाहता हूँ। यह सुनकर द्वारपाल मुस्कुराए और बोले, यदि तुम इन फलों को पाना चाहते हो तो तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। हनुमान जी ने बिना संकोच सहमति दे दी। द्वारपाल ने हनुमान को एक गुफा की ओर संकेत किया और कहा, पहली परीक्षा धैर्य की होगी। इस गुफा में जाओ और वहां जो भी दिखे उसे बिना क्रोध किए सहन करो। हनुमान जी ने गुफा में प्रवेश किया। अंदर गहरा अंधकार था। अचानक गुफा की दीवारों से भयानक आवाजें आने लगी और उन्होंने चारों ओर अजीब सी शक्तियां घेरने लगी जो उनके मन में भ्रम और भय उत्पन्न कर रही थी। फिर वह एक विशालकाय दानव प्रकट हुआ और हनुमान जी को ललकारते हुए बोला, हे वानर, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि यह स्थान केवल महान तपस्वियों के लिए है? हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं यहाँ केवल अपने प्रभु श्री राम की सेवा के लिए आया हूँ। दानव ने उन पर आक्रमण किया, परंतु हनुमान जी ने शांत चित्त रहे और अपने धैर्य को नहीं खोया। अचानक वह दानव गायब हुआ। गुफा के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। एक आवाज आई, हनुमान, तुमने अपनी पहली परीक्षा उत्तीर्ण की। दूसरी परीक्षा। हनुमान जब गुफा से बाहर आए तो द्वारपाल ने उन्हें दूसरी परीक्षा के बारे में बताया। अब तुम्हें अपनी परीक्षा शक्ति की है। तुम्हें इस विशाल पर्वत को हिलाना होगा जो 1000 वर्षों से अचल खड़ा है। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर भगवान राम का स्मरण किया और संकल्प किया। फिर उन्होंने अपनी पूंछ से पर्वत को लिपटाकर पूरी शक्ति से खींचा। पहले तो पर्वत हिला नहीं, परंतु जब उन्होंने अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग किया तो पृथ्वी कांपने लगी और पर्वत धीरे धीरे उठने लगे। द्वारपाल हनुमान जी की शक्ति देखकर चकित रह गया। तुम अपनी दूसरी शक्ति में भी सफलतापूर्वक पार कर ली। आइए अब जानते हैं तीसरी परीक्षा, जो थी निस्वार्थ भक्ति। जब अंतिम परीक्षा की बारी है तो द्वारपाल बोले, अब तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। केवल वही इस फल को प्राप्त कर सकता है जो निस्वार्थ होकर त्याग कर सके। हनुमान जी ने बिना कोई विचार किए कहा, मेरे लिए श्री राम से बढ़कर कुछ नहीं। यदि मेरे त्याग से फल प्राप्त हो सकता है तो मैं स्वयं को भी अर्पण करने को तैयार हूँ। जैसे ही हनुमान ने यह कहा, वह अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी मुस्कुराते हुए कहे, हे महाबली हनुमान, तुम अपनी निस्वार्थ भक्ति का प्रमाण दे चुके हो। ये फल अब तुम्हारे हैं। भगवान शिव ने अपने हाथों से हनुमान जी को वह दिव्य फल प्रदान किए और आशीर्वाद दिया। हनुमान जी उन फलों को लेकर अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। जब वे श्री राम के पास पहुंचे और ऋषि दुर्वासा को फल अर्पित किए तो ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, हे हनुमान, तुम केवल बलशाली ही नहीं बल्कि महान भक्ति भी है। तुम्हारी भक्ति और त्याग अद्वितीय है। मैं तुम्हें अमृत का वरदान देता हूँ और जब तक इस धरती पर श्री राम का नाम रहेगा तब तक तुम्हारी पूजा होती रहेगी। श्री राम मुस्कुराए बोले, हनुमान, तुम केवल मेरे सेवक नहीं, मेरे सबसे अमित्य हो। तुम्हारी भक्ति अटल और अडिग है। इस कथा से हमें कई प्रेरणाएं मिलती हैं, जिसमें है धैर्य, कठिनाइयों के सामने धैर्य रखना ही सच्ची परीक्षा है। दूसरी यह है शक्ति और समर्पण। केवल शक्ति और पर्याप्त नहीं है, आध्यात्मिक शक्ति और सेवा की भावना भी आवश्यक है। निस्वार्थ भक्ति। जब तक हम किसी कार्य को बिना स्वार्थ के करते हैं
तभी हमें सच्ची भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए कहते हैं मनुष्य को जीवन में निस्वार्थ रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने कमेंट के द्वारा मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं इसमें और क्या सुधार कर सकती हूँ। बोलो जय श्री राम की जय।